राम राम जी। देवन कुमार, राधे राधे जी, राम राम जी, सभी को राम राम। एक बार बता देंगे ज़रा आवाज़ क्लियर आ रही है तो थोड़ा मदद मिलेगी। साउंड इज़ क्लियर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाय हाय हाय, आवाज़ आ रही है? हेलो, साउंड क्लियर है? ज़रा एक बार बता दीजिए, थोड़ा सा आसानी होगी। फिर शुरू करते हैं जो क्वेश्चन आंसर सेशन है। जय श्री राम परिमल जी, जय श्री राम। वॉल्यूम थोड़ा लो है अभी, मैं ही थोड़ा कम धीरे बोल रहा हूँ शायद। अब ज़रा चेक कीजिए, आवाज़ आ रही है क्लियर? कुशल सूर्य आत्मा कारक एंड जुपिटर दारा कारक, कंजंक्शन इन 7th हाउस, लिब्रा साइन, व्हाट इज़ द मीनिंग? अभी सारे क्वेश्चन के जवाब लेंगे। कृपया नौमाह सूत्रों पर कुछ बताएं। अभी लेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। पहले जो क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने, जो क्वेश्चंस आपने कमेंट्स के अंदर मेंशन किए 7th हाउस लोड वाली वीडियो पर, उसके पहले मैं थोड़े से जवाब दे दूँ। विद नेम मैं आपको जवाब दूंगा सभी को। तो शुरू करते हैं। रिटर्न में सबके लिखे हुए क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। आप लोगों के क्वेश्चन भी लूँगा। पहले ज़रा जिन लोगों ने क्वेश्चन डाले हैं थोड़ा उनको समझ लेते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। रितिका अग्रवाल 5658 इनका नेम है। अगर लाइव आए हैं तो ज़रा एक बार बता दीजिएगा। रितिका अग्रवाल जी का सवाल था कि 7th हाउस लॉर्ड वीनस अलॉन्ग विद द मार्स एंड सैटर्न इन 2nd हाउस इन द साइन ऑफ सेजिटेरियस, इसका मतलब ये स्कॉर्पियो असेंडेंट है। एंड हाउ विल इट बी? देखिए, सप्तम भाव का स्वामी अर्थात वहाँ पर इनके टॉरस साइन आता है, वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि आती है तो ये बताती है कि जो इनके 2nd हाउस के अंदर मार्स शनि के साथ भी बैठी है, दूसरे भाव धनु राशि के अंदर। देखिए, ये पता क्या बताती है भाई? चौथे भाव का स्वामी भी दूसरे भाव में बैठ गया, ठीक है? खुद लग्नेश भी दूसरे भाव में बैठ गया, सप्तम भाव का स्वामी भी दूसरे भाव में बैठ गया। तो सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि आफ्टर मैरिज इनके लाइफ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे फाइनेंस को लेकर। अब लग्नेश है, लग्नेश अपने से दूसरे भाव में गया। अगर कहीं जुपिटर का एस्पेक्ट इसके ऊपर आ जाए, इस हाउस के ऊपर आ जाए, तो हम ये बहुत आसानी से कह सकते हैं कि मैरिज के बाद इनके लाइफ के अंदर वेल्थ की प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे ना, वो इनकी मदर की साइड से आएंगे। और स्पाउस और मदर, ये इन दोनों के बीच में फंस के रह जाएंगे, क्योंकि फाइनेंस जो सेक्टर है ना, वो 2nd हाउस है, जो फाइनेंस को दिखाता है, वेल्थ को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है। अब लग्नेश का भी उसमें बैठ जाना, चौथे और तीसरे भाव का स्वामी जो कि शनि होता है, और सप्तम भाव का स्वामी भी उसमें बैठ गया, अपने से अष्टम में चला गया, तो ये दिखाता है कि इनको इनहेरिटेंस के रूप में काफ़ी कुछ मिलेगा। अभी थोड़ा सा टाइप मत करो, मैं नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लो। अभी जो मैं समझाने के लिए आया हूँ उसको सुन लो। ये जो लाइव सेशन हम करते हैं सिर्फ इसीलिए करते हैं कि जो क्वेश्चन आपके हैं, वह जो आप कमेंट्स के अंदर लिखते हैं अपने वीडियोस में, उनका जवाब थोड़ा सा मिल जाना चाहिए, वो बेहतर होगा। अभी आपके सबके सवाल के जवाब हम लेंगे, ठीक है? अभी सुनते रहिए जो मैं बात कर रहा हूँ, समझिए। एस्ट्रोलॉजी का काम ये होता है कि जो आपको एस्ट्रोलॉजर समझा रहा है उसको थोड़ा समझना है। जो ये मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखे हैं, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब देने के लिए मैं सिर्फ स्पेशल इसीलिए आया हूँ कि हर इंसान कंसल्टेशन नहीं ले पाता है, हर इंसान काउंसलिंग नहीं कर पाता है अपनी। तो जो अपने मन का दर्द किसी वीडियो में डालता है कि कमेंट के थ्रू, तो उसको सुनना थोड़ा सा ज़रूरी है, उसको हमें रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऋतिक अग्रवाल जी का ये सवाल था कि ये कैसा होगा। देखिए, 3 भाव के स्वामी जब दूसरे भाव में आ जाते हैं तो थोड़ा सा फाइनेंस, फैमिली, वेल्थ में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि 3 जो प्लैनेट है ना, ये आपके मार्स, सैटर्न और वीनस,
ये तीनों ही एक दूसरे के द्वेष करते हैं, क्योंकि शुक्र और शनि अगर एक साथ हो जाए तो ऐसा इंसान की जो प्रवृत्ति हो जाती है, ना तो वो अच्छे से खुश रह पाता है। फैमिली के अंदर कोई खुशी होगी तो शनि वहाँ से वैराग पैदा करेगा, जब वैराग की स्थिति होगी तो शुक्र वहाँ पर इनके इवेंट्स करवाएगा फैमिली के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दिखाता है कि फैमिली सेकंड हाउस में 3 प्लैनेट्स का आ जाना ये दिखाता है कि आपके फैमिली के अंदर हमेशा एक फाइनेंस, पैसा एक ऐसा मुद्दा रहेगा जो या तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कराएगा या फिर खुशी का एक रीज़न बनेगा, ये आपको दिखाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श राय जी का है, आई हैव वीनस कंबस्ट रियली क्लोज इन 7th हाउस इन टॉरस, सो शुड आई वियर डायमंड बीइंग डिस्पोजिटर ऑफ 4 प्लैनेट एज वेल एज आत्मा कारक। अब ये थोड़ा सवाल पेचीदा सा है, इन्होंने लिख तो दिया है, चलो फिर भी हम समझते हैं। देखिए आदर्श जी, आप बता रहे हैं कि आपका आत्मा कारक है वो वीनस है जो कि कंबस्ट है और टॉरस के अंदर है, 7th हाउस के अंदर, तो क्या आपको पहनना चाहिए डायमंड? एक चीज़ समझिए, इसमें बहुत से आपको लोग कहेंगे जो प्लैनेट कंबस्ट है उसका आप मत पहनिए जेमस्टोन, ठीक है। लेकिन जो मेरा देखने, सोचने, समझने में आया है, जो प्लैनेट आपकी राशि में कंबस्ट है या युद्ध क्षेत्र में हार चुका है, जब हम देखते हैं इसको तो यहाँ पर पाया जाता है कि उस प्लैनेट के कारक तत्व को अपनाना अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वह कुंडली में कमजोर है। जब उसको आप बल देते हैं अपने शरीर के साथ जोड़कर तो वो अपने फलों में वृद्धि करता है। इसलिए जिस भाव का स्वामी कंबस्ट है, कंबस्ट किससे होगा? सूर्य से ही हो सकता है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अपने पिता का हमेशा मान सम्मान आदर कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, और ये देखिए कि सूर्य जिस भी भाव के स्वामी हैं, ठीक है। यहाँ पर ये समझने की चीज़ है कि आप चाहते हैं आप डायमंड पहनना, लेकिन कोई आपको कहेगा जी आपका तो वीनस कंबस्ट है तो आप क्यों पहनेंगे? आप माने ना माने, जब आप डायमंड को अपने शरीर के साथ जोड़ते हैं तो आपकी मानसिक बुद्धि में कुछ ऐसे विचार होने उत्पन्न होते हैं कि आप उस ग्रह के चलते ढलना शुरू हो जाते हैं। वीनस जैसे कमज़ोर हो गया कंबस्ट, तो ऐसे जीवन में इनका जो अपोजिट सेक्स के प्रति है वो थोड़ा सा मेल मिलाप कम हो जाता है। यहाँ पर आप पाएंगे कि शुक्र का कमज़ोर हो जाना हमारे जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस है उसको ख़त्म करता है, क्योंकि शुक्र इन चीज़ों का कारक है। तो अगर आप उन चीज़ों से पीड़ित हो रहे हैं, आप पा रहे हैं कि मेरे लाइफ के अंदर मैरिड लाइफ में कुछ एक अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप पहन सकते हैं डायमंड को एक रूप में, उससे आपका शुक्र को बल मिलेगा। ना कि हम कहें कि ऐसे जातक के शुक्र का अगर जो कारक तत्व डायमंड को ये पहनते हैं तो वहाँ पर कमज़ोर होगा। लेकिन उससे भी सबसे पहले कर्म में क्या करना है। देखिए शुक्र आपका क्या दिखाता है? भौतिक चीज़ों को दिखाता है, कार, बंगला, पैसा। वैसे पैसा जो है जुपिटर के उसमें आता है, लेकिन हम देखते हैं कि शुक्र जो है ना आज के युग में एक औरत का कारक है। क्या आप सभी औरतों की इज्जत करते हैं? भूल जाओ डायमंड पहनना, भूल जाओ कोई जेमस्टोन पहनना। मैंने भी पहने, मुझे शौक है पहनने का, इसलिए पहने हैं। लेकिन किसी कारक तत्व को उसको मान सम्मान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं जुपिटर का पहनता हूँ जेमस्टोन, ठीक है, पुखराज पहनता हूँ मैं, लेकिन मैं अपने गुरुओं की ही इज्जत नहीं करता, तो क्या फ़ायदा मुझे जेमस्टोन पहनने का? आप डायमंड पहन लीजिए, लेकिन अगर आप अपने घर पर या आप समाज के अंदर एक औरत की इज्जत नहीं करते तो क्या फ़ायदा ऐसे जेमस्टोन का पहनने का? तो सर्वप्रथम जेमस्टोन से भी पहले औरत समाज में उनकी इज्जत करना चाहिए आपको। ऑटोमेटिक जब इज्जत करेंगे तो ऑटोमेटिक शुक्र बलवान होगा, और जो चीज़ों के पीछे आप परेशान हैं, भौतिक चीज़ों के ऊपर, वहाँ पर आपको रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू होंगे। अगला क्वेश्चन है सुनीता साहा 7810 इनके आईडी का नेम होगा। 7th हाउस लॉर्ड मार्स इन 8th टॉरस, ठीक है, इन कृतिका स्टार, प्लीज टेल अबाउट माई रिजल्ट। 7th हाउस लॉर्ड मार्स इन टॉरस, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हुए लिब्रा असेंडेंट। तो देखिए लिब्रा असेंडेंट में ना स्पाउस की जो स्पीच होगी इनकी बड़ी धाकड़ सी होगी,
क्योंकि जो सप्तम भाव का स्वामी है वो दूसरे राशि अर्थात टॉरस साइन के अंदर चला गया, 8th हाउस के अंदर। ये भी दिखाता है कि जो इनके स्पाउस होंगे वो फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग होंगे और कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए होंगे। अब आप पाएंगे कि फाइनेंस सेक्टर कैसा हो सकता है। देखिए, सप्तम भाव का स्वामी जब अपने से दूसरे में जाता है तो यहाँ पर दिखाता है कि इंसान का जो स्पाउस होगा, सप्तम भाव का स्वामी अपने से तो दूसरे में चला गया, भले ही वो कुंडली के अष्टम भाव में गया हो, तो ये आपको इनहेरिटेंस के रूप में भी बहुत कुछ दिखाता है, क्योंकि यहाँ से बैठकर वो आपके धन भाव दूसरे भाव को देखता है। तो अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन थोड़ी सी एक चीज़ देखने की यहाँ पर ज़रूरत होती है कि मंगल का अष्टम में जाना अच्छा नहीं बताया गया, क्योंकि ये ऐसे ऐसे इवेंट्स कराता है, चोट लग जाना, एक्सीडेंट्स को दिखाता है। मतलब ये बैठे हैं, बैठे बैठे चोट लग जाएगी। लिब्रा साइन के अंदर, तुला राशि के अंदर मंगल जब अष्टम में आते हैं तो ये ऐसे ही इवेंट्स करवाते हैं। इनको इनहेरिटेंस के रूप में बहुत कुछ मिल सकता है, ये बात 100% है, चाहे पिता के थ्रू, चाहे इनको मैरिज के थ्रू, या इनके स्पाउस कुछ इनहेरिटेंस के रूप में लेकर आए। मतलब 7th हाउस लॉर्ड इन द 8th ज़्यादा बुरा नहीं है। अगर मंगल के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए तो ये और भी अच्छा होता है। ऐसा इसलिए देखिए, क्योंकि ना जुपिटर भले ही आप कह लीजिए त्रिशेडाया लॉर्ड का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है, और आपके 6th हाउस लॉर्ड का स्वामी है फॉर द लिब्रा असेंडेंट, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जुपिटर का कारक तत्व क्या है। जुपिटर का कारक तत्व है लाख दोष को भी खत्म कर देना। अभी क्वेश्चन आंसर छोड़ के एक चीज़ समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको समझिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये सूत्र है एक नवमांश के लिए। देखिए, 7वें भाव में ना आपके राशि है, कोई भी राशि है, इस सूत्र को सुनिए, थोड़ा सा रुक जाइए, टाइप मत कीजिए, इस सूत्र को सुनिए। 7वें भाव के अंदर कोई भी राशि आती है आपकी, ठीक है, नवमांश चार्ट के अंदर देखिए वो राशि 7वें भाव में जो आ रही है वो किस भाव के अंदर जाके बैठी है, किस राशि के अंदर जाके बैठी है, माफ कीजिएगा। नवमांश के अंदर वो जिस राशि में बैठी है उस राशि के स्वामी को अपने लगन चार्ट में देखिए, वो नवमांश पति होता है। नहीं समझ में आया? थोड़ा समझ में आया? थोड़ा बताइए कि जो मैंने अभी बोला वो समझ में आया, फिर मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। 7th हाउस लॉर्ड का स्वामी, 7th हाउस लॉर्ड का स्वामी नवमांश के अंदर जिस भी राशि में बैठा है, एग्जाम्पल के तौर पर मेष लगन का चार्ट ले लेते हैं, सप्तम भाव में शुक्र की राशि आती है तुला राशि, ठीक है, इसका स्वामी शुक्र हुआ। अपने चार्ट पर देख लीजिए आप 7वें भाव में कौन सी राशि आती है, उस लॉर्ड को पकड़ लो जी, मेरा ये लॉर्ड शुक्र है काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव में। मैंने नवमांश चार्ट देखा, मैंने नवमांश चार्ट में देखा कि मेरा जो वो शुक्र है वो कहीं ना कहीं कर्क राशि के अंदर बैठ गया। मान लीजिए कर्क राशि के अंदर बैठ गया, ये कर्क नहीं, ये जाएगा स्कॉर्पियो साइन के अंदर चला गया। मान लीजिए स्कॉर्पियो साइन के अंदर चला गया, तो ये देखिए स्कॉर्पियो साइन का स्वामी मंगल होता है, ठीक है। अब मंगल कुंडली में देखिए लगन में कहाँ बैठा है, क्या वो अच्छा है? क्या वो 6-8-12 में तो नहीं बैठा? मंगल को क्यों देख रहे हैं हम? तो बात अभी सप्तम भाव के स्वामी की बात कर रहे थे। यहाँ पर ना ये बहुत बड़ा क्रक्स है, जल्दी से समझ में नहीं आता। अगर एक बार समझ में आ जाए तो आपके लिए ना चार्ट पढ़ना इतना मुश्किल होता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि नवमांश पति का इतना महत्वपूर्ण रोल होता है कि वो आपके उस भाव की पूरी कमांड अपने हाथ में रखता है। समझ में आया अभी? 7वें भाव का स्वामी नवमांश राशि में जिस राशि के अंदर बैठा है, नवमांश चार्ट के अंदर जिस भी राशि के अंदर बैठा है, उस राशि का स्वामी आपके लिए सप्तम भाव का नवमांश पति हो गया। उस नवमांश पति को नवमांश चार्ट में भी देखिए और लगन चार्ट में भी देखिए। अगर वो दोनों में बलवान है ना, दोनों में 6-8-12 में नहीं है, किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं हो रहा है, राहु के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो 100% आपके 7th हाउस के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सूत्र है, इसको समझिए। थोड़ा समझ में आया? बताएंगे जरा? फिर किसी एक से मैं पूछ लेता हूँ अभी कि 7वें भाव के स्वामी को कैसे आप काउंट या कैसे देख सकते हैं। नवमांश पति मेरे मंगल हैं, एक सेकेंड, हराशीष जी कह रहे हैं नवमांश पति मेरे मंगल हैं, नवमांश में तो 10th हाउस एरिस राशि में है।
नौमांश में तो 10th हाउस एरीज राशि में है, लेकिन लगन चार्ट में 8th हाउस जेमिनी में है। ये समझिए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये कह रहे हैं कि नौमांशपति मेरा मंगल है, ठीक है, मतलब सप्तम भाव में इनके नौमांशपति मंगल है, 10th हाउस एरीज राशि में है, लगन चार्ट पर 8th हाउस जेमिनी में है। तो देखिए अब ये क्या दिखाता है कि जो इनके स्पाउस होंगे ना, बड़े टॉकेटिव होंगे। जेमिनी साइन के अंदर आ गया है मार्स इनका, जो नौमांशपति होता है जेमिनी साइन के अंदर है। किसी ऐसी फील्ड में हो सकते हैं इनके जो स्पाउस होंगे बड़े एनर्जेटिक होंगे। अब हराशीष जी बताएंगे कि क्या इनके स्पाउस की जो एनर्जी है बातचीत करने में बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो जेमिनी साइन का कारक तत्व है ना वो कम्युनिकेशंस देता है। इनसे ज़्यादा बोलने वाले होंगे, इतना बता सकता हूँ। ये उनकी बस सुनते रहते होंगे। ये एक सूत्र था, ठीक है। हरीश जी ने कह दिया बिल्कुल, तो सही है, चलो ठीक है। मतलब ये सूत्र समझ में आ रहा है जो मैंने सूत्र समझाया, ठीक है। अब समझते हैं कौशल सर, वीनस इन जेमिनी साइन एंड 8th हाउस। थोड़ा आराम से टाइप करो, जेमिनी, 1 सेकेंड सर, वीनस इन जेमिनी साइन इन 8th हाउस। ओके 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 ओके, तो आप दिखाते हैं वीनस जेमिनी साइन के अंदर जाता है ना, तो ये पता क्या दिखाता है, ये बहुत से संबंधों को दिखाता है। क्योंकि मतलब जो आपका स्पाउस होगा ना, अगर ये मेल चार्ट है तो जो आपके स्पाउस होंगे बड़े घुलने मिलने वाले होंगे। कहीं ना कहीं जो उनका स्वभाव होगा वो किसी से भी जल्दी से मिक्सअप हो जाते हैं। टॉकेटिव नेचर को दिखाता है, ट्रैवलर को दिखाता है। इनका जो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने फील्ड भी चूज़ करी होगी तो जिसमें कम्युनिकेशन, राइटिंग, ऐसी चीज़ को चूज़ किया होगा कि जहाँ पर ये अपने एफर्ट्स द्वारा किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से निखार सके। जेमिनी साइन के अंदर जब वीनस आता है ना, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वीनस कालपुरुष की कुंडली में भी सप्तम भाव में जो तुला राशि आती है वो काम त्रिकोण की है, और जो 3 नंबर जेमिनी साइन आता है वो भी काम त्रिकोण को दिखाता है। तो इफ़ दिस इज़ द चार्ट ऑफ अ मेल, तो ये दिखाता है कि जो स्पाउस होंगे उनके अंदर सेक्सुअल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी और घुलने मिलने का विचार बहुत ज़्यादा होगा, जो हो सकता है इनको पसंद ना आता हो। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपके भी जवाब दूंगा। अब जतिन 2459 जी का कमेंट था कि अगर जुपिटर ही 7th लॉर्ड हो और 2nd हाउस में हो, कैंसर साइन में, तो कैसा होगा। बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल के ऊपर एक सूत्र बताऊंगा, अभी जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर जुपिटर ही 7th लॉर्ड हो, ठीक है, और 2nd हाउस में कैंसर साइन के अंदर हो, जो कि जेमिनी असेंडेंट है, तो ये उच्च का हो जाता है जुपिटर यहाँ पर। बहुत अच्छा सूत्र बताने जा रहा हूँ, इस सूत्र को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर इस सूत्र को भी समझ गए तो दशा में बहुत काम आएगा, ठीक है। अब सुनिए, जुपिटर यहाँ पर ना उच्च का हो गया अपने से अष्टम में जाके। अगर ये नौमांश के अंदर भी उसी राशि में हुआ ना, नौमांश के अंदर भी अगर ये 0 से 0.3 डिग्री 0 से 3 डिग्री 20 कला के बीच में, तो ये अपने नौमांश के अंदर कर्क राशि के अंदर ही गया होगा। अगर उसी नौमांश के अंदर हुआ, जो कि सवाल है जतिन जी गए, तो आप क्या पाएंगे, इनकी इस दशा में ना, जुपिटर की दशा में, इनके स्पाउस का बीमार हो जाना, या इनको इनहेरिटेंस के रूप में जो मिलने वाली चीज़ थी उस चीज़ का खराब हो जाना, इनहेरिटेंस के रूप में ना मिल पाना। अब आप समझिए कि ये कैसे पॉसिबल है कि जो ग्रह उच्च होकर बैठा है वो कैसे नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। यहीं पर लोग मार खा जाते हैं जब दशा को समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है कि जिस भाव का स्वामी राशि तुल्य नौमांश के अंदर जिस राशि में गया है, अगर वो राशि इनके लगन चार्ट से 8वीं राशि पड़ती है, तो यह राशि का जो फल, इस स्वामी का जो फल होगा, वो कहीं ना कहीं अष्टमांश की तरह होगा, क्योंकि अपने से अष्टम राशि में चला जाता है। अब ये देख लीजिए कि ये धनु राशि इनके 7वें भाव में आती है, ठीक है, और वो अपने से 8वें भाव में उच्च का होकर बैठे। लगन में तो ये दिखा रहा है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि नौमांश बड़ा मैटर करता है। नौमांश के अंदर देखिए, क्या ये कर्क राशि के अंदर ही है, तो लगन चार्ट में जो राशि आ रही है और नौमांश के अंदर जो साइन आ रहा है ना,
वो वहाँ से काउंट कर लीजिए। 9 से आप काउंट करना शुरू कीजिए, क्योंकि धनु राशि 9 नंबर की राशि है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8वीं राशि, ये अपने से अष्टमांश में चला गया, मतलब अपने से अष्टमांश राशि में चला गया। तो जो इसके रिजल्ट होंगे ना, वो थोड़े से बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल होंगे, क्योंकि ये प्लैनेट अष्टमांश में जाके उच्च का हो गया। हो सकता है दे कैन बी वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि ये अपने स्पाउस के आने के बाद, अगर इनको जुपिटर की दशा उस समय लगी, तो स्पाउस के आने के बाद ये रिसर्च या ऑकल्ट वर्क में चले जाएं। ये ऐसे फील्ड में जा सकते हैं, फाइनेंस जैसी फील्ड के अंदर, मतलब जहाँ पर ये सेल टैक्स का काम हो, जहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस के काम में बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं, एक्साइज के काम में बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं, अगर जुपिटर का इन्फ्लुएंस थोड़े से दसम भाव के स्वामी के साथ भी हो जाए तो। लेकिन अष्टमांश का जो रिजल्ट है वो मिलेगा जरूर। मतलब जब जुपिटर की दशा इनको लगेगी ना, तो जो लाइफ के अंदर प्रिडिक्शंस आएंगी इनके, वो अनप्रिडिक्टेबल होगी। कभी जो इवेंट हो रहे हैं लाइफ में अष्टमांश के, वो हो रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि जुपिटर अपने से अष्टमांश में जाके बैठ गया। ये एक सूत्र है, अभी तक आपने कभी इसको अगर नहीं ध्यान दिया तो इस पर अब ध्यान देने की जरूरत है कि जो भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि के अंदर गया नौमाश पे, वो राशि मेरे इस साइन लॉर्ड से कितने उस पे पड़ती है। आधे से आधा फल तो आपके इसी में निकल आएंगे। अगर तो पंचम में चला गया, मान लीजिए नाइन्थ राशि थी इनके इसमें 7th हाउस में, और जो इनका जुपिटर है वो कहीं लियो साइन में चला गया, ठीक है, तो अपने से कौन से साइन में गया। अब ये देखिए यहाँ पर अपने से 5वें अंश में चला गया। 9, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि जो 9 नंबर राशि में नौमाश की गणना शुरू होती है वो मेष राशि से शुरू होती है, ठीक है। अब यहाँ से हम काउंट करते हैं 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, अपने से 9वीं राशि के अंदर चला गया। बहुत बढ़िया। मतलब ये कहेंगे हम कि अगर ऐसे गणना करनी होती है कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, भले ही नवमाश सप्तम भाव में ये हाउस लॉर्ड पीड़ित हो रहा है, लेकिन नवमाश के अंदर उस राशि के अंदर चला गया जो आपकी राशि से काउंट करने पे 9वीं आती हो, 5वीं आती हो, दूसरी आती हो, 11वीं आती हो, 10वीं आती हो, तो इस प्लेनेट की दशा में, सप्तम भाव की दशा में विवाह भी होगा, रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आपके जो इच्छाएं हैं ना वो पूरी होंगी, क्योंकि इच्छा त्रिकोण भाव का स्वामी अपने से नवमाश चार्ट के अंदर बहुत अच्छी राशि के अंदर गया है। इसको राशि गणना कहते हैं, कि राशि से काउंट कीजिए वो कौन सी राशि के अंदर गया है। अगर 6, 8, 12 की राशि में चला गया तो एज यूजुअल जो हम कहते हैं कि त्रिक भाव के अंदर चला गया। त्रिक भाव समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ। देखो टाइप मत करो प्लीज़, प्लीज़ समझ लो। जब टाइप करना होता है ना, वीडियो के अंदर टाइप किया करो, क्योंकि वहाँ पर मैं कमेंट्स देखता हूँ, तो उन कमेंट्स के जरिए मैं आपको वीडियो पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ पा रहे हो? हाँ, हराशीष जी कह रहे हैं सिर्फ मुझे लग रहा है वही पढ़ने वाले स्टूडेंट है, बाकी सब सिर्फ चार्ट दिखाना चाहते हैं। समझिए बात को, समझिए। मेरे से पूछने से अच्छा है थोड़ा सा अपने चार्ट को खुद डिकोड करने की कोशिश कीजिए। आप समझिए बात को कि जो अभी मैंने समझाया राशि गणना, अगर 7th हाउस लॉर्ड का स्वामी नवमाश के अंदर उस राशि में चला गया, कि आप 7th हाउस से जब काउंट करते हैं, 7th हाउस का जो जॉडिएक साइन है वहाँ से जब आप काउंट करते हैं तो वो छठी राशि आती है, ठीक है। मतलब द्वार से समझाता हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 7th हाउस में सैजिटेरियस साइन है, तो यहाँ से हम काउंट करते हैं कौन सी राशि आएगी। सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस, एरिस, टॉरस। मतलब अगर यह नवमाश के अंदर टॉरस साइन के अंदर है तो क्या दिखाता है कि ये अपने से छठी षष्टांश राशि के अंदर चला गया। राशि से गणना करेंगे तो अपने से षष्टांश राशि के अंदर चला गया, जो कि दिखाता है कि आफ्टर मैरिज ऐसे जातक के ऊपर कर्ज बढ़ सकता है, जॉब लग सकती है, जॉब के अंदर डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि षष्टांश में गया ना, छठी राशि में गया है, तो डिफिकल्टीज आएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शादी के बाद इनके ऊपर लोन बढ़ जाएंगे। अगर शादी से पहले लोन नहीं मिलता तो अब इनको लोन मिलने शुरू हो जाएंगे, ये चीज़ को दिखाता है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का है, रोग का भी दिखाता है। आफ्टर मैरिज ऐसा हो सकता है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिले। लेकिन छठा भाव ये भी दिखाता है, अब एक चीज़ समझिए, अब इसको हम नवमाशपति के साथ जोड़ देते हैं। अब देखिए सूत्र पे सूत्र खुलते चले जाएंगे, सुनते रहिए। अब
टॉरस साइन के अंदर गया, टॉरस साइन का जो जुपिटर टॉरस साइन के अंदर नौमांश के अंदर है, तो जो नौमांशपति है शुक्र, अगर कहीं कुंडली में वो उच्च का हो गया तो क्या फल मिलेंगे? अब यहाँ पर फलों में बदलाव आ जाएगा। अब यहाँ पे रोग नहीं होगा, यहाँ नौकरी मिलेगी अच्छी, क्योंकि 7th हाउस लॉर्ड का स्वामी नौमांश के अंदर जिस राशि के अंदर गया, भले ही अपने से षष्टांश में चला गया हो, लेकिन उस राशि का नौमांशपति बड़ा उच्च में बैठा है, उच्चस्थ होकर बैठा है। अगर पुष्कर नौमांश में भी बैठा हो ऐसा प्लैनेट नौमांशपति, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन अच्छे रिजल्ट पाने के लिए इन्हें सेवा भाव रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। छठा भाव सेवा भाव का ही होता है, तो जितनी आप सेवा भावना रखेंगे उतना आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। वीनस इन एक सेकेंड, बड़े जल्दी में हैं आप साहिल बटाला जी। वीनस इन 9th इन पाइसेस इन रेवती नक्षत्र, पाइसिस साइन के अंदर है, ठीक है जी। चौथा पदा में जुपिटर इन लग्ना एग्जॉल्टेड, ठीक है, आप कैंसर असेंडेंट हैं। पुष्य ऑल्सो व्यक्ति को स्पाउस स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मिलेगी। वीनस इज आत्मा कारक एंड एग्जॉल्टेड इन लग्ना D9 ऑल्सो। हाँ, एक चीज़ समझिए, अब ये कह रहे हैं कि इनका जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो भी एग्जॉल्टेड है और इनके वीनस भी एग्जॉल्टेड है, जो कि आत्मा कारक है D9 चार्ट के अंदर। तो देखिए, ये आपको ना सीधा सा बताता है एक बात कि जब 9th हाउस लॉर्ड का स्वामी एग्जॉल्टेड हो जाए लगन के अंदर ना, तो जो मॉरल और एथिक्स आप रखते हैं, आप दुनिया को कह सकते हो कि हाँ तुम गलत हो। साहिल बटाला जी, जो मैं कह रहा हूँ वो बताते रहिएगा सही कह रहा हूँ कि नहीं, ताकि पता चलना चाहिए कि कुछ गलत ना हो। जो आप कहेंगे वो सही कहेंगे, अर्थात आपके लिए आपके मॉरल एथिक्स बहुत ज़्यादा हैं। जो आपके स्पाउस होंगे आपसे बहुत प्रेम करने वाले होंगे। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि 7th भाव से 3रे भाव का स्वामी, 7वें भाव का जो लॉर्ड, सॉरी बहुत कुछ आता दिमाग में, 7वें भाव से 3रे भाव का स्वामी अर्थात सप्तम के एफर्ट्स लगन के अंदर आ गए, अपने से पंचम में आ गए, तो आपके जो स्पाउस होंगे आपको बहुत प्रेम करने वाले होंगे। उनका प्रेम आपके जीवन के व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा बदलेगा, उनके एफर्ट्स आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा कुछ सिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, सूर्यांश सिन्हा जी का क्वेश्चन है कि कुंभ लगन एंड वक्री शनि इन 7th हाउस। कुंभ लगन के जातक हैं, वक्री शनि इनके 7वें भाव में आते हैं और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, और सूर्य 3rd हाउस एरीज में है, बुध भी सन के साथ है। मेष बुध आदित्य योग है 3rd हाउस के अंदर एरीज में, और सूर्य वर्गोत्तम है। ठीक है जी, अब 3rd हाउस के अंदर ना सूर्य इनका वर्गोत्तम है, बुध के साथ है। ठीक है जी, कुंभ लगन है और कुंभ लगन में वक्री शनि 7वें भाव में है, अर्थात ये लियो साइन के अंदर चला गया इनका जो सैटर्न है और वक्री हो गया। सबसे पहले तो ये दिखाता है कि जो इनके स्पाउस होंगे बड़े अथॉरिटेटिव नेचर के होंगे, और इनके जो स्पाउस हो सकते हैं अपने से 7वें भाव में उच्च के हो गए बुध और सूर्य के साथ, जो कि दिखाता है दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पर गवर्नमेंट से जुड़ा कार्य होता हो, क्योंकि सरकार को दिखाता है। सूर्य जब उच्च का हो जाता है एरी साइन के अंदर और बुध भी साथ में आ जाए, तो ऐसे जातक के जो स्पाउस होंगे ना वो थोड़ा सा ईगो रखने वाले होंगे, कि उनके लिए होगा भाई मेरे मॉरल एथिक्स पे तुम्हें टिकना है, अर्थात इनके ऊपर वो थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर रहेंगे। ऐसे डोमिनेटिंग नेचर के बाद जातक के अंदर क्या है, थोड़ा सा ना इनके जो स्पाउस का मैनिपुलेटिंग नेचर हो जाता है। देखिए 7th भाव का स्वामी सूर्य जैसा प्लैनेट उच्च का हो जाए और इनका लगन लॉर्ड 7वें भाव के अंदर वक्री हो जाए, तो मैरिज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैरिज के होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, लेकिन अगर मैरिज हो जाती है तो ऐसे जातक के कहीं ना कहीं मैरिज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, क्योंकि लग्नेश का वक्री हो जाना केंद्र भाव के अंदर थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, वो भी शनि जैसी राशि, सूर्य जैसी राशि लियो साइन के अंदर। किनका सवाल था, अब ये थोड़े से चले गए हैं, नाम मैं भूल गया हूँ इनका। अब यहाँ पर ये समझिए, देखिए इनका सवाल था 7वें भाव, लगन भाव का स्वामी 7वें भाव में वक्री है और 7वें भाव का स्वामी अपने से उच्च राशि, अपने से 9वें में 3रे भाव के अंदर एरी साइन के अंदर सूर्य बुध आदित्य योग बनाकर सूर्य उच्च का है। तो सबसे पहले तो ये जो जातक होंगे ना, ये बड़े ही हम कह सकते हैं मेहनती होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य उच्च का है 3रे भाव में, तो
इनके अगर छोटे भाई बहन होंगे तो उनके साथ थोड़ा सा ईगो क्लैश को दिखाता है। सूर्य अपना कारक तत्व नहीं छोड़ सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। इनकी इच्छाएं बहुत होंगी, ये दे आर मोर डिज़ायरेबल पर्सन, ठीक है। और इनके जो स्पाउस होंगे उनका थोड़ा सा स्वभाव होगा कि थोड़ा सा मेरे हिसाब से चलो, क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य का स्वभाव होता है कि तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, अन्यथा नहीं। तो सातवें भाव के स्वामी को अगर उच्च का हो जाए तो हम ये कह सकते हैं आफ्टर द मैरिज आपके जीवन में एक बदलाव जरूर होगा। और वो बदलाव पता कैसा होगा, आप पाएंगे कि आपके जो स्पाउस होंगे वो बड़े स्पिरिचुअल होंगे। क्यों? क्योंकि वो उच्च का होके बैठा अपने से 9th हाउस के अंदर। अभी हमने लगन से 3rd देखा था, अब देखिए सप्तम से 9th हाउस के अंदर वो उच्च के हो गए हैं। तो बड़े ही आध्यात्मिक स्वभाव के होंगे और उनके लिए हमेशा एक चीज़ ज़रूरी रहेगी कि आप उनकी बात मानें। जब तक आप उनकी बात मानेंगे तो वो खुश रहेंगे, अन्यथा वो आपके साथ उनका ईगो क्लैश हमेशा रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये अपने जो क्वेश्चन है ना, इसी वीडियो के अंदर ना आप कमेंट में डाल देना। अगले लाइव सेशन के अंदर ना मैं यहीं से सारे क्वेश्चन उठा लूँगा और फिर इनके ऊपर चर्चा करूँगा। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सातवें भाव के स्वामी की बात कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लर्न बायोलॉजी विद मी के नाम से इनका अकाउंट होगा। इन्होंने क्वेश्चन लिखा था अपना कमेंट में, माई 7th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, मेरे 7वें भाव का स्वामी 3रे भाव में बैठा है, एंड सैटर्न एंड जुपिटर इन 2nd हाउस इन टॉरस, ठीक है। आई एम एरिस असेंडेंट। तो ये तो सबसे पहले ये दिखाता है 7वें भाव का स्वामी 3रे में चला गया, अपने से 9वें में चला गया। तो ये दिखाता है स्पाउस विल बी वेरी टॉकेटिव एंड दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, राइटिंग, एडिटर, ट्रैवलर, फाइनेंस, इन जैसी चीज़ों में हो सकते हैं। दे कुड बी टीचर ऑल्सो, ये टीचिंग के प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। लर्न बायोलॉजी विद मी का ये जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ ही ले पाऊंगा, ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं। एक का क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, मैंने पढ़ा था, मैं देख लेता हूँ ज़रा, एक सेकेंड। ब्रशना 07D नाम से है, 7th हाउस लॉर्ड वीनस इन 1st हाउस ऑफ एरीज। सिर्फ एक यही सवाल था। स्पाउस जो होंगे आपके, वो आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। ऐसा इसलिए, देखिए आपके 7वें भाव का स्वामी शुक्र होता है, क्योंकि तुला राशि आती है, आप एरिस असेंडेंट हैं, ठीक है। जब वो लगन में आ जाती है तो वो ये दिखाता है कि आफ्टर मैरिज जो आपका व्यक्तित्व होगा ना, वो मैरिज से पहले वाला व्यक्तित्व नहीं रहेगा। आपके पर्सनैलिटी के अंदर पूरा चेंज आ जाएगा। एक बात को हमेशा याद रखिएगा चार्ट पढ़ने में ना, 7वें भाव का स्वामी अगर लगन में आ जाए और वो बलवान हो जाए तो ये दिखाता है कि आपके जो स्पाउस होंगे वो आपके ऊपर हावी रहेंगे। अगर कमज़ोर हो जाए तो हावी होने की कोशिश करेगा। यहाँ पर लगन लॉर्ड को देख लीजिए, फिर लगन लॉर्ड कैसा है। अब जैसे इन्होंने अपना मार्स नहीं बताया, अगर ये मार्स बता देते तो और ईजी हो जाता। मार्स अगर अच्छी पोजीशन में है, मार्स अगर 3रे भाव के अंदर है होता इनके, तो ये अपने स्पाउस से ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर वाले होते। अब यहाँ पर ये दिखाता है कि 7th भाव का स्वामी एरी साइन के अंदर हो गया, तो ऐसे जातक के जो स्पाउस होंगे वो थोड़ा सा अपने आप को देखने वाले होंगे, सेल्फ ऑब्सेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि एरी साइन खुद को दिखाती है, मस्तिष्क को दिखाती है, सेल्फ को दिखाती है। और 7th भाव का स्वामी जब एरी साइन के अंदर लगन में आ जाता है तो ऐसे जातक को हम कह सकते हैं कि इनके रिलेशन बहुत होते हैं, इनके ऊपर लोग जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र और मंगल का एक प्रभाव होता है। अगर मंगल शुक्र की राशि में हो, शुक्र मंगल की राशि में हो, एक दूसरे की ऐसे राशि में हो, तो एक दूसरे के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग, क्योंकि मंगल शुक्र को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और शुक्र मंगल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए आप पाएंगे हम लोगों के जो 7th हाउस में साइन होता है ना, वो हमेशा हमारे अपोजिट होता है। मतलब अगर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आपका जो स्पाउस होता है वो हमेशा आपसे दूसरी प्रवृत्ति का मिलेगा आपको। मान लीजिए अब आप भी खेलने कूदने वाले हैं, वो सामने वाला भी खेलने कूदने वाला मिल गया, तो घर का काम कौन करेगा, कमाएगा कौन, ये समझिए। इसलिए भगवान ने ना ऐसा बना के भेजा है कि भाई साहब इनको अगर ये काम करने वाले हैं ना, तो इनको स्पाउस ऐसा दो कि वो खेल कूद करने वाला हो, वो एक एंटरटेनमेंट बॉक्स हो। तो जब ऐसे स्पाउस मिलते हैं तो इनकी आपस में जो एक
जुगलबंदी बैठती है वो लाइफ को चलाने वाली होती है। इसलिए सप्तम भाव के अंदर हमेशा जो राशि आती है वो आपसे अपोजिट आती है। एरीज साइन जो है सेल्फ को दिखाती है, जो तुला राशि है वो घुलने मिलने की। अब आपका स्वभाव होगा कि मैं अकेला देखूं, मैं अकेला संभालूं, मैं खुद करूं, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव नेचर हो जाता है वर्षा जी का जो सवाल है। और आपके स्पाउस का होगा मैं घुलूं मिलूं, लोगों के साथ मिलूं, मेरा भी थोड़ा सा मन करता है मैं घूमूं फिरूं। तो ये आपको भी अपने साथ घूमने फिरने ले जाते हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट ईच अदर करता है। तो सप्तम भाव में जो राशि आती है आपके हमेशा अपोजिट राशि आएगी। हमेशा आपको, इसीलिए कहा जाता है अपोजिट सेक्स के प्रति इंसान जल्दी से अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है एक दूसरे की तरफ। सो सेवंथ हाउस के अंदर जो भी साइन आता है ना, उस साइन के कारक तत्व को कभी मत भूलिए। वो साइन का कारक तत्व इतना जरूरी हो जाता है कि लगन लॉर्ड के साथ अगर वो लिंकेज बना रहा है तो आपका स्पाउस कहीं ना कहीं या तो आपको अपनी तरह बनाने की कोशिश करेगा या फिर आप अपने स्पाउस को अपनी तरह बनाने की कोशिश करेंगे, और यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं आपस में। दो केंद्र भाव के स्वामी अगर एक साथ बैठ जाएं, 6 8 12 जैसे साइन के अंदर बैठ जाए, तो ये इन दूसरों के एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाते हैं, एक दूसरे के रिलेशन को बिगाड़ते हैं कहीं ना कहीं। सर अंचल सैनी सर, एक सेकेंड बड़ा तेज है सर, प्लीज़ बताओ मुझे, मेरी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, मैं कैसे पता करूं अपने बारे में? कुछ ना करो। अब डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है तो एक चीज़ करो, मन में जब भी बहुत उलझा हुआ सा प्रश्न है ना, उस समय की प्रश्न कुंडली लगा लो। उस समय की प्रश्न कुंडली लगी हुई आपके मन में जो सवाल होगी उसका हमेशा जवाब देगी। ये मेरा सूत्र खुद का अपनाया हुआ है। बहुत से चार्ट ऐसे आते हैं कि उनको अपना टाइम नहीं पता होता, तो उस समय की प्रश्न कुंडली लगा लेनी चाहिए। प्रश्न कुंडली का अर्थात है, मतलब है कि उस समय जो लगन गोचर चल रहा होगा, उस लगन गोचर के हिसाब से लगन में जो राशि आ रही होगी उसको अपना असेंडेंट लॉर्ड मानकर उसके हिसाब से अपना फल देख लीजिए। कभी सोचा है ऐसा? एक बात, एक बड़ा अच्छा सूत्र बताता हूँ कि हम अभी कुछ खाने की नहीं सोच रहे थे, कुछ टाइम बाद हमारा खाने का मन कर गया, तो ऐसा पता क्यों होता है? बहुत से लोग पाएंगे ऐसा होगा, या तो जो इनके दूसरे भाव में राशि आती है ना, दूसरे भाव में जो राशि आती है उसका स्वामी या तो उस समय लगन के अंदर होगा, जो उस समय लगन उदय हो रहा है, या इनके दूसरे भाव में जो राशि आती है वही राशि उस समय उदय हो रही होगी। चार्ट में अपना कर देखना, आज सुना है अपना के देखना इसको। फिर इसका एक और सूत्र बताऊंगा इसके साथ कि आप क्या खाएंगे ये भी पहले से डिसाइड होता है कि आज आप क्या खा सकते हैं, आज के दिन आपका क्या खाने का मन करेगा। ये छोटा सा सूत्र बताया, इसको डी कोड नहीं करूंगा, इसको डी कोड अगले लाइव सेशन में करूंगा। सिर्फ जोड़ के देखिए उस समय जो लगन उदय हो रहा है वो आपके कौन से भाव की राशि लगन उदय हो रही है, समझ लीजिए आपके उस भाव के इस समय फल मिलेंगे। एक बहुत अच्छा सूत्र बताता हूँ इसके साथ। देखिए, किसी के छठे भाव की राशि उदय हो रही है उस समय, और छठे भाव का स्वामी ना पीड़ित हो रहा है जिस समय लगन उदय हो रहा है, 11 12 बजे 6 बजे जो भी लगन उदय हो रहा है उस समय, और वो आपके छठे भाव की राशि का लगन उदय हो रहा है वहाँ पर, और वो पीड़ित भी है, और खुदा ना खास्ता उस समय छठे भाव की आपको दशा भी लगी हुई है, अंतरदशा लगी हुई है, प्रत्यंतर में भी आ रहा है। आप पाएंगे आपके ना लड़ाई झगड़ा हो जाएगा उस समय। अब ऐसा क्यों होता है? खुद विचार कीजिए सूत्र के ऊपर। ज्योतिष में सूत्र भरे में कोई बताता नहीं है, क्योंकि सब इसको बचा कर रखते हैं कि अगर मैं दूसरे को दे दूंगा तो क्या मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आप सीखो, आप खुद इन सूत्रों के ऊपर रिसर्च करो। जब इन सूत्रों के ऊपर रिसर्च करोगे तो खुद बहुत सी चीज़ें निकाल के लेकर आओगे। जो मैंने अभी बताया, छठे भाव का लगन जो उदय हो रहा है आपके उस समय जो लगन उदय हो रहा है, छठे भाव की राशि का लगन उदय हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है। ऐसे समय पर आपको बहुत सारे लोन वाले फ़ोन आएंगे। कभी ये करके देखना कि जब आपको लोन का कॉल आ रहा है कि आप लोन लेंगे, या तो जो आपके तीसरे भाव में राशि आती है, जो छठे भाव में राशि आती है, इस समय वही लगन उदय हुआ होगा। अपनाना, अपना के मुझे बताना, कमेंट करना कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। और सवाल नहीं ले पाऊँगा, लेकिन कुछ और बता के जाऊँगा ज़रूर। देखिए, यहाँ मत टाइप कीजिए, आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि वहाँ से मैं आराम से देख लूँगा। अभी बहुत जल्दी फ्लो चल रहा है, मैं नहीं देख पाऊँगा इतनी जल्दी। अब एक चीज़ और बता के जाता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा,
थोड़ा सा चंद्रमा को जगह दे देते हैं, क्योंकि जब जुपिटर का काम कर रहे हो ना, एक सूत्र इसी में बता देता हूँ। चलो, पानी बाद में पीऊँगा, पहले ये सूत्र बताता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ये सूत्र ऐसा है, आपने ना बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो ज्योतिष के बारे में कुछ बताते हैं ना, तो पानी की बोतल साथ रखते हैं अपने। ऐसा क्यों होता है पता है? जब हम ज्ञान देते हैं ना, तो हम जुपिटर का यूज़ करते हैं उस समय। जब हम जुपिटर का यूज़ करते हैं तो आपने सुना होगा कि जुपिटर जो उच्च के होते हैं ना, वो चंद्रमा की राशि में जाकर होते हैं, अर्थात कैंसर साइन के अंदर होते हैं। मतलब चंद्रमा और जुपिटर का मिलाप बहुत अच्छा होता है। ये एक सूत्र लेकर जाओ यहाँ से कि जब आप कभी किसी इंटरव्यू के अंदर जाओ, किसी भी इंटरव्यू के अंदर जाओ, या आपको कहीं बोलना है और आपको डर लगता है, तो कोशिश करो उस दिन पीले कपड़े पहनकर, या कुछ भी पीला वस्त्र, पीला रुमाल अपने पास रखो, और पानी का यूज़ कर लो। इंटरव्यू देने से पहले पानी को पी लो, या फिर पानी को अपने पास रखो। ये एक इतना अच्छा सूत्र है ना, जो आप बोलोगे ना उस समय फिर आप नहीं बोलोगे, वो एक प्लैनेट से कनेक्शन बन जाएगा, फिर वो बुलवाएगा। देखिए, हम कुछ नहीं होते बोलने वाले, हमेशा वो प्लैनेट और भगवान होता है जो हमारे मुंह से बुलवाते हैं कि 4 लोगों के पास कोई बात पहुंच सके। इसलिए बहुत से ज्योतिषी आपको जब सम्मेलन में बात करते मिलेंगे, वो आपको पानी पीते जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो अपने ज्ञान को ना चंद्रमा का बल दे रहे होते हैं कि मन का कनेक्शन मेरे जुपिटर से हो जाए, जो मैं इस समय बोलूं वो बस लोगों के काम आ जाए और अच्छी ज्ञान की बात निकले। इसलिए अपने भी इंटरव्यू पर जाओ कभी, या कभी किसी 4 लोगों के सामने खड़े होकर बोलना है, तो पानी का सेवन उस समय बहुत अच्छे से कर लेना। ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा हमेशा। जय श्री राम और जय सिया राम। ये एक सूत्र बताया, आज बहुत से सूत्र बताए हैं। जो इन लोग इन सूत्रों पर काम कर लेंगे ना, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी मैं कोर्सेज में बताता हूँ, बहुत से ज़्यादा सूत्रों के ऊपर काम होता है। वहाँ पर तो ऐसे ऐसे सूत्र आपको देखने को मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हम बात कोर्स की नहीं, यहाँ बात हम सिर्फ अपनी कर रहे हैं। सो अंचला सैनी जी कह रहे हैं, थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत अच्छी बात बताई। चलो, बहुत अच्छी बात है, किसी एक को भी अगर समझ में आ गई ना तो बहुत अच्छी है। मैरिड लाइफ अच्छा करने के लिए, मैरिड लाइफ अच्छा करनी है, लेट गो का भाव अपना लो। अगर केतु सप्तम भाव में है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, केतु जब 7वें भाव के अंदर आता है ना, तो मैरिज में पॉपअप होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर ये मैरिज का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके 7वें भाव में केतु होगा, या 7वें भाव में केतु से लिंकेज होगी। ये चीज को समझ लीजिए, केतु अगर सप्तम भाव में है, जब तक आप अपने स्पाउस की गलतियों को माफ करना नहीं सीखोगे, तब तक वो केतु आपको अपने स्पाउस के साथ अलगाव करवाता रहेगा। 7वें भाव में राहु है तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाएगा। 7वें भाव में केतु है तो जातक अपने स्पाउस के साथ ऐसे ऐसे मतलब उसके संबंध ऐसे बन जाते हैं कि वो उनकी छोटी छोटी गलतियों को भी माफ नहीं कर पाता। केतु है ना, केतु को पीड़ा देनी है। अब पीड़ा वो कैसे देगा? वो पीड़ा ऐसे देगा, आपको तो बना देगा बहुत होशियार, और बेचारे स्पाउस को बना देता है थोड़ा सा लो सेंस ऑफ ह्यूमर वाला। आप देखते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप, और केतु वहाँ पर का काम क्या है? डिटैच करवाना। वो या तो आपको उनसे लड़ाई झगड़ा करा के डिटैच करवाएगा, केतु सप्तम भाव में हो, या फिर वो अपने स्पाउस से इतनी गलतियां करवाएगा कि आप उनको इतनी बार बोलेंगे कि वो खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए 7वें भाव का केतु, अगर केतु की दशा आ जाए तो पार्टनर से डिटैच करवा देता है, या फिर पार्टनर या आपके बीच में कुछ समय के लिए ऐसी दूरी आ जाती है जिसके चलते केतु अपना काम कर जाता है कि जो वो डिटैच करवाना चाहता था वो करवा गया। इसलिए सप्तम भाव केतु की सबसे अच्छी रेमेडी बताकर जाता हूँ यहाँ पर। सप्तम भाव में केतु हो और पार्टनर के साथ नहीं बन पा रही ना, तो एक काम कीजिए, लेट गो कर दीजिए। सबसे अच्छी रेमेडी है कि भगवान जी ने मुझे भेजा है, मुझे सिर्फ इनकी गलतियाँ माफ़ करने के लिए भेजा है, मुझे इनकी तरफ ध्यान देने के लिए नहीं भेजा। जब आप ये काम करोगे तब तो आप पाओगे कि हाँ ठीक है, मेरा रिलेशन अब अच्छा चल रहा है। अगर आप उनकी छोटी छोटी गलतियों पर, छोटी छोटी बातों पर उनको आप टोंट मारोगे, तो ये आपके डोमेस्टिक पीस और आपके घर को पूरा तबाह कर देगा। केतु ना जड़ है, जड़। राहु अगर आज का युग है तो केतु कितना पुरांतर है पता है? केतु की लीनियज चली आ रही है, लीनियज बोलते हैं केतु को। इसलिए केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव से ना अपने आप को डिटैच कर लो हमेशा के लिए। ठीक है जी, जो होगा मुझे भगवान भरोसे ये मंजूर है। इसलिए
टॉरस असेंडेंट 7th हाउस वीनस में है, मार्स राहु पंचम में है, 5वें भाव में है, टॉरस असेंडेंट हैं तो मतलब इनका मार्च जो है कन्या राशि के अंदर है राहु के साथ 5वें भाव के अंदर। तो ये ऑटोमेटिक वैसे ही बहुत लव रिलेशन को दिखा देता है, क्योंकि छठी राशि आ गई जो कि मैरिटल अफेयर को दिखाता है। वहाँ पे मार्च जैसा प्लैनेट आ गया तो इनमें बल होगा बहुत, और दिखाता है कि जो आपके स्पाउस होंगे ना, थोड़ा सा उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनकी गलतियों को लेट गो करने की ज़रूरत है। वो बड़े एम्बिशियस होंगे अपने सर्विस को लेके, अपने कर्म क्षेत्र को लेके। अगर हो सकता है अगर नौमाश के अंदर भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो तो इनके जो स्पाउस होंगे वो वर्क ओरिएंटेड होंगे, कि मतलब उनके लिए रूटीन ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि मंगल जब छठी राशि के अंदर आ जाए और ये पंचम भाव के अंदर आ जाए तो दिखाता है कि मिस कैरेज को भी दिखाता है कि शायद पहला जो हो मिस कैरेज हुआ हो। अगर राहु पंचम भाव में है मार्स के साथ, तो इनका जो अटैचमेंट होगी अपनी पहली संतान के प्रति बहुत होगी। जो पहली संतान होगी कह सकते हैं पूरी उद्रव होगी, कि बैठने वाली नहीं होगी, एक जगह वो बैठ नहीं सकती इनकी संतान। सो अब हम जो बात कर रहे थे, मैं फिर से भूल गया था कहाँ हम थे। 7वें भाव केतु की बात कर रहे थे। दिमाग में बहुत कुछ आता है, बोलना चाहता हूँ, फिर कमेंट्स थोड़ा सा भटका देते हैं। 7वें भाव में केतु हो या केतु जिस भी भाव में हो, उस भाव से अलगाव ले लो अपने आप को। भगवान को कह दो, भगवान जो आपने चुना है मुझे सब सब मैं समर्पित करता हूँ आपको, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। केतु लगन में हो तो कैसा होता है? केतु लगन में बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक की प्रवृत्ति होती है कि मैं सब कुछ अपना लुटा दूँ, फकीर की तरह जीता है ऐसा जीवन, ऐसा इंसान कि वो फकीर है, फकीर की तरह जीना चाहता है। अगर ये धनु या पाइसेस साइन का होना केतु तो और भी अच्छा है। ऐसे जातक बहुत अच्छे मेडिटेशन में जा सकते हैं, बहुत अच्छी योग साधना कर सकते हैं, मंत्र साधना बहुत अच्छी कर सकते हैं। केतु जब लगन के अंदर खुदा ना खास्ता अगर भगवान की दया से ये अगर मीन या पाइसिस या सेजिटेरियस साइन के अंदर आ जाए, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है अपनी दशा के अंदर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको इस दुनिया से अलगाव करवा देगा, आपको योगी बना देगा। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया तो शत प्रतिशत आपको योगी बना ही देगा। एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ले आता है ये, रिसर्च फील्ड के अंदर। मतलब केतु का काम है जड़ तक लेके जाना। ऐसे इंसान की प्रवृत्ति हो जाती है कि वो बाल की खाल निकालने वाला होता है अगर ढूंढने पर आ जाए, अन्यथा वो माफ़ कर देता है, उसको लेट गो करने वाला स्वभाव होता है। अभी जितने सवाल ले सकता था मैंने लिए। जो आपके सवाल हों यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा इसी वीडियो के अंदर। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा। हाय रिया, बहुत बहुत हैप्पी सॉल। जुपिटर 9th में है, मार्स राहु और जुपिटर। अगर जुपिटर 9th में है ना तो चिंता मत कीजिए, जुपिटर का 9th एस्पेक्ट मंगल के ऊपर आ रहा है, वो अच्छे रिजल्ट देगा, उसकी फिक्र नहीं है। और जुपिटर राहु इन 11th हाउस, मार्स केतु, ऑब्वियसली मार्स केतु 5th हाउस में होगा, लेकिन आपने राशि नहीं बताया। चलो, अगर जुपिटर राहु 11th हाउस के अंदर हैं तो जब जुपिटर की दशा आएगी आप पाएंगे आपके वेल्थ के बहुत अच्छे रास्ते खुलेंगे और एजुकेशन बहुत अच्छी मिलेगी उस समय। मार्स केतु पंचम भाव के अंदर है तो राशि देख लीजिएगा। अगर मार्स केतु पंचम भाव के अंदर है तो लव मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके लिए द्वेष हो जाते हैं, क्योंकि केतु 5वें भाव के अंदर है तो कोशिश करता है 5वें भाव के कारक तत्वों को ख़त्म करने की, उससे दूर करने की आपको। अगले सेशन में फिर और बात करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए, बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे और जितने सवालों का मैं जवाब दे सका, बहुत लंबी लिस्ट थी, मैं ज़्यादा सवाल नहीं ले पाया। कोशिश करूँगा कि अगली बार ये सेशन रखा करेंगे। देखिए, वीडियो आती है, आप उसके कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न डाल दीजिए, ठीक है। मैं वहाँ से जो प्रश्न बहुत अच्छा होगा ना, वहाँ से लेकर उसी वीक के अंदर एक हम लाइव सेशन रख लिया करेंगे जिसमें आप सबके प्रश्नों के जवाब दिए जा सकें। और धीरे धीरे कोशिश करेंगे थोड़ा ये जो घंटे का लाइव होता है इसको थोड़ा 2 घंटे का बढ़ाएं। यहाँ पर चार्ट को हम बोर्ड के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। अगली बार हम बोर्ड के ऊपर हर इंसान का चार्ट लेने की कोशिश करेंगे। बाकी सब कोशिश कीजिए, रेगुलर वीडियो नहीं हो पाती। हैप्पी सोल जी, कभी कभी ना ज्ञान को समझने के लिए जो आपको ज्ञान मिलता है ना, उसको अंदर ढालने के लिए समय चाहिए होता है। जो अभी सूत्र बताए हैं मैंने, उन सूत्रों पर काम कीजिए, उसको पी जाइए उन सूत्रों को जब पी जाओगे ना, फिर अगली वीडियो में बहुत अच्छे और सूत्र बताऊंगा।
टॉपिक, श्याम दास जी कह रहे हैं टॉपिक आपको मैं अगली वीडियो जो आ रही है वो बहुत अच्छी वीडियो आ रही है। अगली वीडियो का मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगली वीडियो जो आ रही है वो शनि और गुरु के गोचर की आ रही है, अभी का गोचर नहीं, होल लाइफ आपके जो हाँ भी ट्रांजिट होगा ना शनि और जुपिटर का, आप पूरे जीवन उस ट्रांजिट को देख सकते हैं कि मेरे किस भाव के लिए अनहितकारी होगा, मेरे किस भाव को बहुत अच्छे फल देगा। ऐसी वीडियो कल या परसों में अपलोड होगी, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फ्री कंसल्टेशन, ये फ्री कंसल्टेशन ही तो चल रही है बाकी जब मेंबर्स के लिए एक हफ्ते में एक दिन रखा करेंगे मेंबर्स के लिए, उसके अंदर हम सिर्फ मेंबर्स के क्वेश्चन आंसर उन्हीं के चार्ट लिया करेंगे। जो इस यूट्यूब चैनल के मेंबर्स होंगे उनके लिए हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं। अपना ध्यान रखो और अपनों का ध्यान रखो, और हमेशा कृतज्ञता का भाव रखो। जब तक कृतज्ञता का भाव जीवन में रखोगे कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। सबके अगले सेशन में मिलते हैं सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सब खुश रहो हमेशा।